हाँ, तो गुड मॉर्निंग। अगर आप देख रहे हैं शाम में तो गुड इवनिंग। तो दोस्तों पहले ही तो खो गए हैं यार। यहाँ पर मैं लिया हूँ हिंदी का ओरिजिनल पेपर, ठीक है। तो दिल थाम के बैठिएगा। इसमें सारा जो ऑब्जेक्टिव है मैं पहले ही टिक कर दिया हूँ, ठीक है ना, ताकि आप भी आराम से आँख खोल के पढ़ सकें, ठीक है ना। देखिए, इसमें टोटल हम अभी 50 क्वेश्चन करेंगे। 50 में आप कितना कर पाते हैं उस हिसाब से आपने जो स्कोर है बताइएगा कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, थोड़ा ठंडा है तो नहाने पर थोड़ा सा कम ध्यान दीजिए और पढ़ने पर ज़्यादा, ठीक है ना। तो देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है पहला आज का। यहाँ प्रत्येक मनुष्य किसी न किसी के विरोध में खड़ा है, ठीक है, और किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचने के लिए प्रतिष्ठा, सम्मान, शक्ति व आराम के लिए संघर्ष कर रहा है। ये जो पंक्ति है हीरो कौन सा कहानी से लिया गया है? यह निबंध है, कहानी है, क्या है, किससे लिया गया है? तो लिया गया आपका शिक्षा से लिया गया है, ठीक है, ठीक है ना। अब देखिए, अरेबा परेबा जो है अरेबा परेबा उदय प्रकाश की कैसी कृति है? कहानी है, निबंध है, कविता है, उपन्यास है। तो कैसा है? तो यह है कहानी, ठीक है। चलिए, ईमानदारी से बताइएगा कि कितना 50 में सही मतलब कर पा रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है, ठीक है। चलिए, तीसरा वाला देखिए, उसने कहा था शीर्षक कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? तो किया गया है वो पंजाब अमृतसर, यानी कि आपका सी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए चौथा, काठ का सपना का रचयिता कौन है? कौन है? तो कौन है? गजानन माधव मुक्ति बोध, ठीक है। ये ऑप्शन सब पढ़ने से फायदा थोड़ी है कि गणपति हैं कि डी हैं कि सी हैं, ऐसे टाइम वेस्ट होता है झूठ का। देखिएगा कहीं और तो ऐसे ही करेगा सब, फिर कोई फायदा ऐसे करने से? डायरेक्ट आंसर टिक करते हैं, है ना। चलिए, जयप्रकाश नारायण का पुकार का नाम क्या था? जैसे कि नॉर्मली अपने आपको घर में भी बोला जाता होगा, अरे मंगरा मंगरा मंगरी, कुछ भी बच्चा बच्ची का मतलब अपना घर का नाम होता है। उसी तरह जयप्रकाश नारायण का भी नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल, ठीक है। चलिए आगे थोड़ा बहुत खांसी है तो अगर कहीं खोख दिए तो प्लीज इग्नोर करिएगा। अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? क्या है? निबंध है, ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, किस पत्रिका के संपादन के कारण रघुवीर सहाय का नाम प्रसिद्ध हुआ था? तो दिनमान से, ठीक है ना, उनका नाम प्रसिद्ध हो गया था, ठीक है। क्वेश्चन है, किस कवि ने लिखा, किस कवि ने लिखा खेत रहने वालों की सूची अप्रकाशित है? कौन लिखे थे? तो लिखे थे अशोक वाजपेयी जी, ठीक है। ठीक है गुरु, आगे बढ़िए। नौवां देखिए, गांव का घर शीर्षक कविता गणपति के किस संग्रह का अंश है? तो किसका है? तो यह है संशयात्मा का, ठीक है ना, यानी कि आपका ए हो जाएगा, ठीक है। खोखी आ रहा है, बर्दाश्त करे हुए हैं, ठीक है ना। रही कितना मेहनत कर रहा है आपके लिए। सब्सक्राइब जरूर करिएगा अगर देख रहे हैं वीडियो को, ठीक है ना गुरु। राष्ट्रगीत में भला कौन हुआ भारत भाग विधाता है? यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे है? किससे है? तो अधिनायक से है, ठीक है। अब देखिए, जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? तो नाम था प्रभावती, ठीक है, ठीक है। अभी तक कितने कर पाए होंगे आप? 11 में 11 तो आराम से किए होंगे, कारण कि हिंदी तो बहुत बढ़िया सब्जेक्ट है, खास करके बिहार बोर्ड के लिए। अब देखिए, संपूर्ण क्रांति पाठ का ऐतिहासिक भाषण गांधी मैदान में जयप्रकाश नारायण ने किस वर्ष दिया था? तो दिए थे वो 1974 में दिए थे, यानी कि 5 जून 1974 यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया, सॉरी, हाँ हाँ, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक के रचनाकार पूछा गया है। तो कौन थे? वो हैं अभी भी, मतलब कौन थे, क्या थे भी, अभी है भी, वो है तो है बस, अभी भी किस वाला है, ये है कि पुस्तक। तो कौन है उनका? जयप्रकाश नारायण है, ठीक है। अमिताभ सिंह दिनकर के माता पिता का नाम पूछा गया बाबू आपको, तो क्या होगा जाएगा?
याद रखिएगा, मनरूप देवी एवं रवि सिंह। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। रोज शीर्षक कहानी का नायिका पूछा गया यहाँ फिर, तो कौन थी? मालती थी, है ना? तब और का, आगे बढ़िए, किसी ने जान थोड़ी है। देखिए, जान जाता है ग्रामर में, इसमें विशेषण वगैरह पूछ दिया तो फिर थोड़ा अटक जाएगा, लेकिन बुक वाला में तो आराम से बन जाता है। आगे का पूरा नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? सचितानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, आगे, ठीक है ना? भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? वहाँ पे उतना ये बताया नहीं गया कि 4 बार की, 10 बार की, 20 बार की, 15 बार, अनेकों बार जेल गए थे, ठीक है ना? बहुत बार जेल गए थे, अनेकों बार, ठीक है? याद रखिएगा कि भगत सिंह के पिता अनेकों बार जेल गए थे। लहरों के राजहंस नाटक के नाटककार पूछा गया है, तो कौन है लहरों के राजहंस का? ये हैं मोहन राकेश, ठीक है? सिपाही की माँ शीर्षक पाठ का हिंदी साहित्य की कौन विद्या है? तो कौन है? एकांकी, यानी कि आपका बी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? फिर से पढ़ते हैं इसको। सिपाही की माँ शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य हो जाएगा, ठीक है ना? थोड़ा सा अलग में उतर गया है कि कौन विद्या है, तो एकांकी है, ठीक है ना? कैसा है? सिपाही की माँ एकांकी है, ठीक है ना? एकांकी विद्या है, ठीक है? निबंध वगैरह नहीं है। मोहन राकेश का जन्म पूछा गया है, कितना सिंपल क्वेश्चन है। 1925 में जन्म हुआ था इनका, यानी कि 8 जनवरी 1925 हो जाएगा, ठीक है? कड़बक जायसी की किस रचना से लिया गया है? तो किससे तो लिया गया है? पद्मावत से, यानी कि आपका सी हो जाएगा। बाबू अगर अभी तक टिके हुए हैं, ऐसा लग रहा होगा कि बकवास है, सब नहीं लग रहा होगा कि सब बन जा रहा है सर, काहे ऐसे कर रहे हैं, सब आ ही जाता है, यानी कि आप मेहनत किए हैं तब ना बन रहा है। और देखिए, जो भी वीडियो हम इस पर अपलोड कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट वाला कर रहे हैं, पेपर वाला ओरिजिनल दम, ठीक है ना? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो भी हो, साइंस वगैरह, सब चीज़, टोटल चीज़ पढ़ा रहे हैं अभी, ठीक है ना? मैथ अभी छोड़ा के अभी, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम नहीं है हम लोग के पास है, ठीक है? तो अगर आप नए हैं तो एकदम दबा दीजिए सब्सक्राइब वाला बटन, ऐसा दाबिए कि एकदम उजला से काला हो जाए मोबाइल आपका। ठीक है ना? देखिए, जायसी पूछा गया, जायसी किस शाखा के कवि हैं? तो किस शाखा के कवि हैं? तो हैं प्रेम मार्गी, ठीक है ना? लववेज। चलिए, सूरदास किस भक्ति धारा के कवि थे? तो किस भक्ति धारा के कवि थे? तो ये थे कृष्ण भक्ति धारा के, यानी कि आपका सी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है? सूरदास के पद उसकी किस पुस्तक से लिए गए हैं? तो सूर सागर से, बिल्कुल करेक्ट है आपका भी। आपका तो आवाज़ कान तक मेरा नहीं पहुंच रहा है, पर आपका फीलिंग है, दिल का जो आवाज़ है मेरे पास पहुंच रहा है, ठीक है? अब देखिए बी वाला, सॉरी, पहले ही ऐसे टिक आउट कर लिए, ज़्यादा खुशी में ही होता है। देखिए यहाँ पे तुलसीदास का मूल नाम पूछा गया है, तो क्या था? राम बोला था। तुलसीदास का नाम क्या था? राम बोला। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है और भी आई है, ठीक है ना? ध्यान रखिएगा, ये सारे पूछ दे, ये क्वेश्चन ओरिजिनल है, याद रखिएगा, ये नहीं कि सोचिए कि आलतू फालतू नहीं, ओरिजिनल क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं बोला। अब देखिए, तुलसीदास की पत्नी का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? तो नाम था उनका रत्नावली। क्या नाम था? रत्नावली, ठीक है? चलिए, कलर चेंज कर लें, अच्छा नहीं लग रहा क्या? ठीक तो लग रहा था। चलिए, फिर से कॉपी शुरू हो गया। नवादास की दीक्षा गुरु पूछा गया यहाँ पे, कौन थे? तो कौन थे नवादास के? तो थे स्वामी अग्रदास, यानी कि आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है? चलिए, इतना कम समय में इतना ज़्यादा ऑब्जेक्टिव कोई नहीं पढ़ाएगा, ठीक है ना? झूठ का 4 ऑप्शन और नहीं पढ़ रहे हैं, एकदम सीधा सीधा सटीक पढ़ेंगे एकदम आराम से, और एग्जाम में धुआं करके आना है, ठीक है? चलिए, भक्तिमाला का रचनाकार पूछा गया है, कौन है? तो कौन है? नावादास। भक्तमाल का क्या है? भक्तमाल का रचनाकार कौन है बाबू? नावादास है, ठीक है? शिवाजी के पुत्र का नाम पूछा गया है, तो बीराजी नाम था। क्या नाम था? बीराजी, यानी कि आपका डी हो जाएगा। भूषण की कृति निम्न में से कौन नहीं है? भवानी है जी, क्या भूषण जी का क्या कृति है, ठीक है ना? शिवा भावनी और छत्रसल दशक है, जब इन्हीं का है, ठीक है ना? ये तीनों जो है इन्हीं का है, पर ये जो राधा रस के लिए है, ये तो क्या करते हैं इसको, लव जो कह सकते हैं हम, तो ये तो है नहीं इनका, ठीक है ना? भूषण जी का, ठीक है ना? कुछ प्रेम टाइप का कुछ है, ठीक है? तो ये इनका नहीं है, ठीक है? तो आपका बी और ए और सी जो है, तीनों याद रखिएगा कि भूषण जी का कृति है,
ठीक है ना, याद रखिएगा तो फिर वहाँ पे छाटने के लिए हो जाएगा। ठीक है, क्या याद रखिएगा कि भूषण जी का कृति कौन कौन है? शिवा भवानी, छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए एक चीज देखिए, मालती के पति का नाम पूछा गया है, तो क्या नाम था? महेश्वर नाम था। कहानी तो पढ़े हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो छायावाद के हैं। कौन से? छायावाद के हैं। ठीक है, जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जरा बोल रहे हैं तो पढ़ने पर ध्यान दीजिए। ठीक है ना, नहाएंगे एग्जाम के बाद हम लोग। ठीक है ना, हम भी पढ़ा ही रहे हैं अभी, तो आप पढ़ने पर ध्यान दीजिए और कहीं चक्कर पकड़ करना नहीं है अभी, लाल पिलहरा से बच के रहना है। ठीक है, और सबको मतलब जो मेल फीमेल है दोनों सबको बता रहे हैं अभी, सिर्फ पढ़ने पर ध्यान दीजिए, बहुत कम समय बचा हुआ है। पर ये तो समाज निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? तो इससे लिया गया है, तो ये लिया गया है आपका वाद विवाद संवाद से। ठीक है, ठीक है ना। ठीक है, अब देखिए 34 वाला, जुट्ठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक पूछा गया है, तो कौन है? ओम प्रकाश वाल्मीकि, यानी कि आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 35 वाला, ओम प्रकाश वाल्मीकि के पिता का नाम पूछा गया है बाबू। माता पिता का नाम, पिता का नहीं माता पिता का नाम। अगर पिता का नाम सिर्फ पूछा जाएगा ओम प्रकाश के तो छोटा लाल हो जाएगा, और माता का तो मुकुंदी देवी। ठीक है, और दोनों का नाम पूछा गया तो मुकुंदी देवी एवं छोटा लाल। ठीक है, आगे बढ़िए 36 वाला क्वेश्चन, शिक्षा शीर्षक निबंधकार का नाम पूछा गया है, तो निबंधकार कौन है शिक्षा के? जो चैप्टर है उसका वो है जे कृष्णमूर्ति। ठीक है ना, चलिए बहुत बढ़िया बात है। अब देखिए 37 वाला, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति निम्न में से कौन है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया आपका। चलिए हम जवाब देते हैं, बताइए कौन है? कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि सर क्या मजाक है, यहाँ पे तो मारा हुआ है यही है। ठीक है ना, तो कौन है? ध्रुव स्वामिनी है। ठीक है ना, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति। ठीक है, ठीक है, ये सब रॉन्ग ऑप्शन, बाकी सब ये सब हो गया। ठीक है, आगे बढ़िए। सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता की केंद्रीय और प्रमुख प्रेरणा क्या थी? तो क्या थी? तो था यथार्थनिष्ठ राष्ट्रीय भावधारा। ठीक है, यानी कि आपका ए हो जाएगा। अब देखिए, कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान स्वयं को असहाय और विवश क्यों कहती थी? क्योंकि पुत्र वियोग के कारण। ठीक है, कि आपका ए हो जाएगा। ज़्यादा खुश नहीं होना है अगर बन रहा है तो, क्योंकि आपका इसके पीछे आपका मेहनत है तभी तो बन रहा है पूरा। अब बहुत खुश हो रहे हैं कैसे सर, हमको तो सही सब बन जा रहा है सर, क्या ये सब तो मेरा नीचे है, सब नीचे है ठेहुना के नीचे है सर, माथा पर तो कुछ और है। कोई बात नहीं गुरु, आप पढ़े हैं तभी सब बन रहा है। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के प्रतिनिधि कविता संग्रह का नाम पूछा गया है, तो मुकुल नाम है। ठीक है ना, क्या नाम है? मुकुल तो लड़का का भी नाम होता है। ठीक है, चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 41, किस कवि ने सिल खड़िया चौका शब्दों का प्रयोग किया है? तो कौन किए हैं? तो किए हैं, और कौन किए हैं? शमशेर जी किए हैं, शमशेर जी सिल खड़िया चौका, शमशेर जी बहादुर। ठीक है ना, शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, चलिए आगे देखिए 42 हिंदी के एडिशन किस लेखक को कहा जाता है? तो किसे? हिंदी का एडिशन, जैसे कहते हैं ना बल्ब का खोज किया था एडिशन, उसी तरह हिंदी का एडिशन कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। ठीक है, एकदम बढ़िया से। चलिए, प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता में लोहा किसका प्रतीक माना गया है? तो कर्म का, कर्म। ठीक है, यानी कि आपका सी हो जाएगा। हार जीत कैसी रचना है? तो क्या है? ए गद्य कविता है। क्या है? गद्य कविता। सारा हम टिक मार दिए थे ताकि आप भी देखें ना, डायरेक्ट दिमाग में उड़ते रहे। ठीक है, ये सब क्वेश्चन, क्योंकि इस सब में जान तो है नहीं। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि नदी के द्वीप के रचनाकर पूछा गया है, और आप याद भी रखिएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत ही भी आई है। ठीक है, नदी के द्वीप के रचनाकर पूछा गया, तो कौन है? यज्ञ हैं। ठीक है, अब देखिए सूरदास के पद में कौन भाव है? हास्य भाव। हास्य मतलब कि हंसने टाइप का, श्रृंगार भाव, समझ रहे हैं बात को, वात्सल्य भाव या फिर शोक भाव। तो कैसा है?
तो है वात्सल्य भाव, ठीक है ना। यानी आपका सी बिल्कुल हो जाएगा करेक्ट। नामवर के गुरु पूछा है, ठीक है। तो कौन थे नामवर के गुरु? ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत ही VVI फेमस कह सकते हैं इसको, ठीक है। तो कौन है? तो है हजारी प्रसाद द्विवेदी, याद रखिएगा, ठीक है ना। हजारी प्रसाद द्विवेदी थे, कौन थे? नामवर के गुरु थे, ठीक है। 48 वाला देखिए, इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, ठीक है ना। इनसे ये ना कराओ भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो। यह कथन किसका है? तो भावे जी का था, ठीक है ना। भावे जी बोल रहे थे, ठीक है ना, कि इनसे ना कराओ ना, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस गंदगी में ना घसीटो, ठीक है। भाभी कह रहे थे, भाभी जी। अब 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, बाकी करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि आप ज़्यादा उबिएगा मत, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 49, तिरिच कहानी किस नाम से जानी जाती है? तो किस नाम से जानी जाती है? तो जादुई यथार्थ, ठीक है। यानी कि आपका सी हो जाएगा, यहाँ पे गलत है ये सब। देखिएगा तिरिच कहानी है जो जादुई यथार्थ के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 50 जो कि लास्ट है, ठीक है। प्यारी बिटिया से पूछूंगा बताओ आस पास कहाँ कहाँ लोहा है, ठीक है ना। यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो किससे लिया गया है? तो किससे लिया गया है बताइएगा। तो किससे लिया गया है? तो प्यारे नन्हे बेटे को लिया गया, ठीक है ना, उसी से लिया गया है, ठीक है। देखिए अब आपको बताना है कि 50 में आप ईमानदारी से कितना सही कर पाए, ठीक है ना। और इसके आगे जो 50 क्वेश्चन है कराएं कि छोड़ दें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आया तो क्या है, ग्रामर सेक्शन से बाकी सब होगा, हम करवा देंगे, ठीक है ना। सब टोटल करवा देंगे, 50 ग्रामर ही है, ठीक है ना। तो आप खाली बताइए कमेंट में बाबू कि सर आगे करा दीजिए, क्या करना नहीं करना है तो हम कराएंगे ही, पर आपका मतलब कि कमेंट का मेरा इंतजार रहेगा, ठीक है ना। कि हाँ सर वीडियो कैसा लगा, ठीक है ना। अगर आप बताएंगे तो मेरा भी थोड़ा सा क्या होता है, खुशी बढ़ता है कि हाँ उन लोग को वीडियो अच्छा पसंद पड़ा है, आगे चलिए पढ़ाते हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है। और एग्ज़ाम का टेंशन हम पे छोड़िए और बस लगे रहिए मेरे से, ठीक है ना, जुड़े रहिए। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मैया।